अपने दुश्मनों से प्यार करो, सुनते ही मन में एक अजीब सी उलझन पैदा होती है। क्या सच में हमें उन लोगों से प्रेम करना चाहिए जिन्होंने हमें चोट दी, धोखा दिया, अपमानित किया या नुकसान पहुंचाया? अक्सर लोग इस वाक्य को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि इसका अर्थ है सब कुछ सहते रहो, चुप रहो, अन्याय को स्वीकार कर लो। लेकिन यह वाक्य इतना कमजोर नहीं है। यह वाक्य कायरता की शिक्षा नहीं देता। यह वाक्य अत्यंत गहरी समझ की ओर इशारा करता है। इसका असली अर्थ है दुश्मन ही मत बनाओ। अब जरा इस बात को शांति से समझते हैं। दुश्मन बनता कैसे है? क्या दुश्मन जन्म से होते हैं? नहीं, दुश्मन हमारे मन में बनते हैं। जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं, जब हमारा अहंकार आहत होता है, जब हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे अनुसार चले। जिस दिन हम यह मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ है, उसी दिन वह हमारे मन में दुश्मन बन जाता है। हो सकता है सामने वाला अपने डर में जी रहा हो सकता है वह अपनी सीमाओं में बंधा हो सकता है वह अपने अज्ञान से काम कर रहा हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसके कर्म को अपनी पहचान पर हमला मान लेते हैं, और यहीं से संघर्ष जन्म लेता है। अपने दुश्मनों से प्यार करो का अर्थ है इतनी चेतना में जियो कि कोई तुम्हारा दुश्मन बन ही न पाए। यह प्रेम भावना नहीं है, यह समझ है। जब आप किसी को समझ लेते हैं तो आप उससे लड़ते नहीं, आप उसे सुधारने की जिद छोड़ देते हैं, आप उसे बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं, और यहीं से भीतर शांति पैदा होती है। देखिए, जब आप किसी से घृणा करते हैं तो सबसे पहले आप खुद जलते हैं। आपका मन भारी रहता है, आपकी ऊर्जा बिखर जाती है, आपका वर्तमान जहर से भर जाता है। दुश्मन को नुकसान पहुंचाने से पहले दुश्मनी हमें नुकसान पहुंचा देती है। इसलिए यह वाक्य कहता है दुश्मन से प्रेम करो, अर्थात दुश्मनी को अपने भीतर जगह मत दो। यह कोई भावुक उपदेश नहीं है, यह गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। जिस व्यक्ति के भीतर शांति है उसके पास दुश्मन नहीं होते, और जिस व्यक्ति के भीतर युद्ध है वह हर जगह दुश्मन खोज लेता है। अगर कोई आपको अपमानित करता है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, आप उसे दुश्मन बना लो, उसके बारे में सोचते रहो, उससे बदला लेने की कल्पनाएं करो। दूसरा रास्ता, आप समझ लो कि उसके शब्द उसके स्तर को दर्शाते हैं, आपकी कीमत को नहीं। यह दूसरा रास्ता ही प्रेम है। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ सहते रहें। प्रेम का अर्थ है आप अपनी सीमाओं को जानते हैं लेकिन भीतर जहर नहीं पालते। आप स्पष्ट होते हैं पर कटु नहीं। आप दृढ़ होते हैं पर हिंसक नहीं। आप दूरी बना सकते हैं पर घृणा नहीं। यह उच्च चेतना है। जब आप किसी को दुश्मन नहीं बनाते तो आप अपने जीवन की ऊर्जा बचा लेते हैं। आपका ध्यान रचनात्मक बनता है, आपका मन हल्का रहता है, और सबसे बड़ी बात, आप स्वतंत्र हो जाते हैं। दुश्मनी सबसे बड़ी गुलामी है। जिससे आप घृणा करते हैं वह आपके मन को नियंत्रित करने लगता है, वह आपके विचारों में रहने लगता है, आपकी नींद में आने लगता है, और आप सोचते हैं कि आप उससे नफरत करते हैं। असल में आप उससे बंध जाते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति दुश्मन नहीं बनाता, वह देखता है, समझता है, सीखता है और आगे बढ़ जाता है। अपने दुश्मनों से प्यार करो का अर्थ है अपने मन को इतना विशाल बना लो कि उसमें दुश्मनी की जगह ही न बचे। यह साधना है, यह अभ्यास है। हर दिन स्वयं को देखना है, कहां हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं, कहां हम लड़ने को तैयार हो रहे हैं, और हर बार स्वयं से कहना है मुझे शांति चुननी है, क्योंकि शांति कमजोरी नहीं है, शांति सर्वोच्च शक्ति है। हमदर्दी एक बहुत सुंदर गुण है। हमदर्दी का मतलब है किसी के दर्द को महसूस करना, किसी के दुख को अपना समझना, किसी के आंसुओं को देखकर मन के भीतर कुछ हिल जाना। हमदर्द इंसान समाज की जरूरत होते हैं, क्योंकि जहां हमदर्दी नहीं होती वहां इंसान पत्थर बन जाता है। लेकिन आज हमें एक बहुत गहरी और जरूरी बात समझनी है। हर अच्छी चीज अगर समझ के बिना की जाए तो वही चीज नुकसान भी बन जाती है। हमदर्दी भी ऐसी ही है। जब हम बिना समझ के हमदर्दी करते हैं, जब हम हर किसी के दर्द को अपने ऊपर लाद लेते हैं, जब हम हर किसी को बचाने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेते हैं, तो धीरे धीरे हम खुद को खोने लगते हैं। आपने शायद यह महसूस किया होगा कि कुछ लोग बहुत संवेदनशील होते हैं। वे हर किसी की बात सुनते हैं, हर किसी के दुख में साथ खड़े रहते हैं, हर किसी की समस्या को हल करना चाहते हैं। लेकिन समय के साथ वही लोग थक जाते हैं, उनका मन भारी रहने लगता है, उनके भीतर शांति कम होने लगती है, और एक दिन वे खुद से पूछते हैं कि मैं इतना खाली क्यों महसूस कर रहा हूं। इसका कारण यह नहीं है कि हमदर्दी गलत है, कारण यह है कि हमदर्दी के साथ समझ नहीं जुड़ी। दर्द को समझना और दर्द को ओढ़ लेना, इन दोनों में बहुत फर्क है। दर्द को समझना मतलब कि सामने वाले की स्थिति को देख पाना, उसके भाव को महसूस करना, उसके अनुभव को स्वीकार करना। लेकिन दर्द को ओढ़ लेना मतलब कि उसकी पीड़ा को अपनी पहचान बना लेना, उसके दुख को अपने मन का स्थायी निवासी बना लेना।
जब आप हर किसी के दर्द को अपने भीतर जमा करते जाते हैं तो आपके मन में जगह ही नहीं बचती शांति के लिए। समझदार हमदर्दी यह सिखाती है कि आप किसी के साथ खड़े रह सकते हैं, लेकिन उसके भीतर डूब नहीं सकते। आप किसी को सहारा दे सकते हैं, लेकिन अपने पैरों से जमीन नहीं छोड़ सकते। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं किसी के दर्द में बहुत ज्यादा शामिल नहीं हुआ तो शायद मैं स्वार्थी कहलाऊंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि खुद को खोकर की गई मदद किसी को भी स्थायी सुख नहीं दे सकती। जिस दीपक में खुद तेल नहीं बचा, वह दूसरों को कितनी देर रोशनी देगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम दर्द को देखें, दर्द को समझें, दर्द के प्रति संवेदनशील रहें, लेकिन अपनी शांति को कुर्बान न करें। आप किसी के आंसू पोंछ सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप हर आंसू अपने दिल में भर लें। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने दर्द की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। वे खुद बदलना नहीं चाहते, लेकिन चाहते हैं कि कोई और उन्हें संभालता रहे। अगर आप हर बार बिना समझ के हमदर्दी करते रहेंगे तो धीरे धीरे लोग आपकी सहानुभूति का सहारा लेकर खुद खड़े होने की कोशिश ही नहीं करेंगे। समझदार हमदर्दी का मतलब है कि आप किसी को ताकत दें, ना कि उसे आप पर निर्भर बना दें। दर्द को समझो, लेकिन अपनी शांति मत खो। शांति कोई स्वार्थ नहीं है, शांति आपकी जिम्मेदारी है। जब आप भीतर से शांत होते हैं, तभी आपकी उपस्थिति किसी और को सुकून देती है। अगर आपका मन खुद अशांत है तो आप किसी को भी स्थायी राहत नहीं दे सकते। इसलिए जीवन में एक संतुलन जरूरी है। दिल खुला रहे लेकिन सीमाएं स्पष्ट रहें। करुणा हो लेकिन विवेक के साथ, संवेदनशीलता हो लेकिन आत्मसम्मान के साथ। याद रखिए, आप किसी के जीवन का सहारा बन सकते हैं, लेकिन किसी के जीवन का बोझ नहीं। और जब आप यह संतुलन सीख लेते हैं, तब हमदर्दी आपको थकाती नहीं बल्कि मजबूत बनाती है, जो अक्सर अच्छे लोग करते हुए चुपचाप खुद को खो देते हैं। जब कोई इंसान समाज में कुछ बदलना चाहता है, जब कोई सच्चाई बोलना चाहता है, जब कोई दूसरों की पीड़ा कम करना चाहता है, तो वह असर के स्तर पर काम करने लगता है। उसे लगता है कि अगर मैं ज्यादा बोलूं, ज्यादा समझाऊं, ज्यादा समझदारी दिखाऊं तो सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वही इंसान थकने लगता है, वही इंसान अंदर से खाली होने लगता है। और एक दिन वह खुद से पूछता है, मैं बदलना चाहता था दुनिया को, लेकिन कहीं मैं खुद तो नहीं बदल गया। असर के स्तर पर काम करते करते खुद को खो देना वाकई बहुत आसान है, क्योंकि असर बाहर दिखता है और नुकसान अंदर होता है। जब आप हर किसी को समझाने लगते हैं तो आप अपने भीतर की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। जब आप हर बहस जीतना चाहते हैं तो आप अपनी शांति हारने लगते हैं। याद रखिए, आपका काम हर किसी को बदलना नहीं है, आपका काम है सही दिशा में खड़े रहना। दुनिया को बदलने की शुरुआत हमेशा बाहर से नहीं होती, वह भीतर से होती है। इसीलिए कहा गया है, असर पर नहीं, कारण पर काम करो। अगर कोई इंसान नकारात्मक है तो उसका असर रोकने से कुछ नहीं होगा। उसके भीतर का डर समझो, उसकी असुरक्षा को पहचानो, उसके अज्ञान को देखो। जब आप कारण को समझते हैं तो असर अपने आप बदलने लगता है। लेकिन कारण पर काम करने के लिए धैर्य चाहिए, शांत मन चाहिए और सबसे ज्यादा खुद से जुड़ा होना चाहिए। ज्ञान फैलाना बहुत जरूरी है, लेकिन ज्ञान को हथियार मत बनाइए, ज्ञान को पुल बनाइए। ऐसा पुल जिससे सामने वाला डर के बिना गुजर सके। जब आप ज्ञान फैलाते हैं तो आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि सामने वाला हार जाए, आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि सामने वाला समझ जाए। और याद रखिए, जो ज्ञान अहंकार पैदा करे वह ज्ञान नहीं, बस जानकारी होती है। सच्चा ज्ञान नम्र बनाता है, शांत बनाता है और भीतर गहराई लाता है। अगर आप सच में योगदान देना चाहते हैं तो शांति को अपना योगदान बनाइए। आज की दुनिया में सबसे बड़ा दान शांति है, क्योंकि लोग पहले से ही थके हुए हैं, पहले से ही उलझे हुए हैं, पहले से ही डर में जी रहे हैं। ऐसे में अगर आप और शोर बनेंगे तो आप भी समस्या का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अगर आप शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तो आप समाधान बनेंगे। याद रखिए, आपका शांत रहना कमजोरी नहीं है, यह आपकी ताकत है। जब आप शांत होते हैं तो आपकी बात गहरी उतरती है। जब आप शांत होते हैं तो आपके शब्द दिल तक पहुंचते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा असर कुछ न कहने में होता है, और कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव आपके होने भर से आ जाता है। इसलिए खुद को मत खोइए, दुनिया को बचाने के चक्कर में अपने मन को मत तोड़िए। आप जरूरी हैं, आपकी शांति जरूरी है, आपकी स्पष्टता जरूरी है। और अगर आपको ऐसी ही गहराई वाली बातें, मन को छूने वाली सोच और जीवन को सरल बनाने वाली समझ पसंद आती है तो क्रिएटिव दिमागी सोच चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यह चैनल शोर नहीं बढ़ाता, यह समझ बढ़ाता है। आप अगर यहां तक सुन रहे हैं तो आप उन लोगों में से हैं जो भीड़ नहीं, सच की तलाश करते हैं। अपने भीतर शांति रखिए, कारण पर काम कीजिए, ज्ञान को प्रेम के साथ बांटिए
और दुनिया को अपने शांत होने से बदलिए। धन्यवाद।